फिर पहले तो हम लोग जंतर मंतर में 22 तारीख को परमिशन मिला था। हम लोग धरना पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा था। हम लोग का एक ही मांग था कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। ये हम लोग माननीय गृह मंत्री का पास अपना बात पहुंचाने के लिए रेडी था। लेकिन जब हम लोग का 12 से 4 बजा 5 उसका बाद टाइम जब निकल गया 4 बजे का बाद हम लोग शांतिपूर्ण से बैठा था। बड़ा अधिकारी आके बोला कि आप लोग को 5 मिनट टाइम दूंगा, यहाँ से हटेगा कि नहीं। हम लोग बोलेगा हम लोग का मांग जो है पूरी करिए, हम लोग यहाँ से शांति से हट जाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद ऐसा लाठीचार्ज किया, किसी को हाथ तोड़ा, किसी को पैर तोड़ा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लंबी जो है लाइन है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छात्र हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि एसएससी चोर है। हम जानते हैं कि आखिर वो ये नारे क्यों लगा रहे हैं और क्या प्रदर्शन है, किस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन है, इस बारे में जानते हैं। किस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन है? ये सर एसएससी कैंडिडेट 2018 की जीडी भर्ती के लिए सर प्रदर्शन है। सर हमारी मांग है सरकार से सर कि जितने भी हम युवा एसएससी जीडी मेडिकल फिट युवा है सभी को ज्वाइनिंग मिले सर, यही हम लोग की मांग है सर। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी सर, हम तेलंगाना से हैं। सर हमने एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवाज़ उठाया है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया जाए। कि इस भर्ती को होते हुए 3 साल हो गए, काफ़ी सारे बंदे अपनी एज पार भी कर चुके हैं और सरकार अपने पास पद खाली रखकर दूसरी नई भर्ती निकालने वाली है मार्च में, जो कि उसके पास ऑलरेडी से 50 से 55 हज़ार तक बंदे मेडिकल फिट होके तैयार है। फिर सरकार ऑलरेडी मेडिकल फिट हो युवा को ना देते हुए नई भर्ती की क्यों तैयार कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो नई भर्ती में जो खर्चा लगाएगा सरकार, वो ऑलरेडी फिट हुआ है वो कैंडिडेट को लिया जाए और उनको और उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए। कि यहाँ आए हुए हर कोई कैंडिडेट अब पूरे ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उन्हें इस पार पे लाया है कि अपना बेटा कुछ कर सके देश के लिए। हम कोई बड़ी मांग तो नहीं मांग रहे हैं ना, देश की सेवा ही करना चाहते हैं ना, उससे ज़्यादा क्या कर सकते। हम देश के लिए जान देना चाहते हैं कि हम देश को लूटना नहीं चाहते कि सरकारी मुद्दे पे नहीं बैठना चाहते। हम देश के लिए सैनिक बनना चाहते हैं। मेरी विनती है कि मोदी जी रोजगार दूंगा कहते हैं, किस बात का रोजगार देते हैं मोदी जी? मैं जानना चाहता हूं मोदी जी से, जबकि कैंडिडेट पूरे चरणों को पार करके आखिरी चरण पे बैठे हुए उनको रोजगार नहीं दिया गया, तो किस बात का रोजगार दिया जाएगा मोदी जी? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, छात्र छात्राएं हैं, लड़के लड़कियां हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उनका कहना है। ओडिशा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों आप लोगों के साथ ऐसा किया गया? क्यों ऐसा किया, उसी का तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमको ऐसा क्यों किया है। हम जब क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि हम जब रिटन टेस्ट हुआ उसमें पास है, फिजिकल में पास है, मेडिकल में पास है, तीनों चरण में पास है, तो फिर हमको क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? इसी को हम पूछ रहे हैं सरकार से, हमको क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। क्या कहना चाहिए? मैं मोनालिसा सियोल उड़ीसा से आया। हम 2018 एसएससी कैंडिडेट हो। हमारा एसएससी का जो सब क्राइटेरिया है, मैंने मेडिकल, फिजिकल, रिटन सब में पास कर चुका हो, बट एबे हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो हम
सरकार से ये बता है जो सब ऑल कैंडिडेट ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए बस। सर हम यही कहना चाहते हैं ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। रिटर्न पास किया है, मेडिकल पास किया है, फिजिकल पास किया, सब क्वालिफाई है। सब गांव वालों को पता है, रिलेटिव वालों को पता है कि इसकी आज नहीं कल ज्वाइनिंग होने वाली है। वो हमको पूछ रहे हैं अभी आप कब जाने वाले हो, कब जाने वाले हो। हमको शर्म आती है, इतनी मेहनत करते हो। हमारे मरने के सिवा कोई पर्याय नहीं बचा, क्योंकि हमको शर्म लगने लगे। इतना पढ़ के भी हम बेरोजगार है तो हम क्या करेंगे। काफी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। जंतर मंतर पर हम इस वक्त हैं और आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन जो रोड पर बैठ करके छात्र छात्राएं यहाँ पर नारा लगा रही हैं। एसएससी में जो रोजगार का मुद्दा है, एसएससी में रोजगार का मुद्दा है जी। 2018 की वैकेंसी है एसएससी जीडी 2018 में निकाली गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी होते हैं वो एसएससी के माध्यम से निकाली गई थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है एसएससी द्वारा जो है अभी 21 जनवरी को निकाला गया, जिसमें 60,210 पद थे कुल टोटल पद थे जब 2018 में निकाला गया था। लेकिन रिजल्ट जो है 54,000 का ही दिया गया। जब एसएससी ने 2018 में ये नोटिफिकेशन डाला था, उस समय जो फॉर्म भरे गए थे 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन अभी क्या है कि रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, इसमें छठते जो बच्चे स्टूडेंट अभ्यर्थियों की संख्या है वो 1,09,000 बची है। ये सब कुछ सभी चरणों को पूरा कर लिए हैं। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल हर अटेम्प्ट पूरा कर लिए हैं। जो एक फौजी बनने की योग्यता होनी चाहिए सभी योग्य हो चुके हैं, सभी अटेम्प्ट पूरे कर चुके हैं। लेकिन अब सरकार का क्या कहना है कि हमारे पास अब रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पद नहीं है, सीट नहीं है। वो नया नोटिफिकेशन जारी कर रही है, लेकिन जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको रोजगार नहीं देना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी रोजगार निकाले जा रहे हैं वो केवल प्रलोभन मात्र है और कुछ नहीं है। जब हमने सभी अटेम्प्ट पूरे कर लिए तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? कि हम आज बेरोजगार, ओवर एज की कगार पे हैं और हो चुके हैं ओवर एज, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में जो आयु सीमा होती है 18 से 23 वर्ष तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं। इस समय में 29 साल का हो चुका हूँ। आने वाली अगली भर्ती को मैं अप्लाई नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं भर सकता। हम सर्टिफिकेट रखे हैं सब चीज़ का कि हम मेडिकल फिट हैं, रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, हर चीज़ हो गया। चारों चरण हमने पास कर लिए जितने भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कैसा खिलवाड़ है हम लोगों के साथ। हमारी ओवर एज निकल जाएगी तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, अगले की भर्ती के लिए हम एलिजिबल भी नहीं हैं। तो क्या मांग है अल्टीमेटली? हमारी मांगे ये हैं सरकार से कि जितने भी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं पहले उनको ज्वाइनिंग कराए, उनको रोजगार दे, जॉब दे, फिर इसके बाद जो नई नोटिफिकेशन निकालना है तो निकालते रहे। पहले जो हम फिट कैंडिडेट बैठे पहले उनको तो दे, और सरकार का पैसा भी बचेगा। वो रिटर्न कराती है, फिजिकल कराती है, मेडिकल कराती है, हर चीज़ कराती है, उसमें सरकार का पैसा खर्च होता है। जबकि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट सभी चरण पास करके बैठे हैं, तो पहले हम पर ध्यान दें, पहले हमको रोजगार दे। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारी पहले मांगे पूरी करें। हम नया नोटिफिकेशन डालने के लिए नहीं रोक रहे हैं, नया नोटिफिकेशन आप डालिए, बेशक डालिए, लेकिन हम बेरोजगार को पहले जो सभी चरण पूरा कर चुके हैं पहले उनको रोजगार दें। सब चरण पूरा हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद अब नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि हमारे पास पद ही निकालिए। जब पद खाली नहीं है तो ये 1,11,000 नित्यानंद राय जी ने अपने बयान में कहा कि 1,11,000 अभी भी पद खाली पड़े हैं, और नया उसका असर दिख रहा है कि 25 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। तो आप लोगों को कोई यहाँ पे लीडर भी है कि आप लोग? हम लीडर नहीं है, पूरे ऑल इंडिया ओवर के स्टूडेंट है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो हम ऑल इंडिया ओवर से आके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बड़े मुश्किल से। ग्रुप तो होगा आपका? हमारा कोई ग्रुप नहीं है सर, हम स्टूडेंट हैं और हम एक दूसरे से कांटेक्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे अभी 54,000 छात्र हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ परमिशन न होने के कारण यहाँ हम जो है नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है?
परमिशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोविड-19 है। यदि कोविड-19 है तो ये बताइए पहले पूरे राज्य में ये चुनाव प्रसार कैसे हो रहे हैं, सरकार जवाब दे। केवल हम लोगों के लिए कोविड-19 है, कोरोना है, सरकार के लिए कुछ नहीं है। जब कोरोना चल रहा था तब बिहार का चुनाव आप लड़े, आज पश्चिम बंगाल को मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव है। आप चुनाव प्रसार करने के लिए आपको कोरोना नहीं है, कोविड-19 नहीं है, लेकिन हम रोजगार को सुनने के लिए नौकरी देने अभी आपको किसी ने रोका? प्रशासन ने रोका है कि जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन नहीं, उन्होंने प्रशासन ने हमें एक दिन का डेमो दिया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम सोचेंगे कि आपको परमिशन हम दें या ना दें, क्योंकि हमको शासन की तरफ से बहुत ही दबाव है, इसलिए हम लोग आपको परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है थोड़ी बहुत हम पर दया दिखाई और एक दिन का बैठने का हमें मौका दिया। तो कब तक आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे? आज अभी 4 बजे हमारा समय खत्म हो जाएगा, वो हमको जाने के लिए बोल देंगे। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि 22 तारीख को हमको परमिशन दिया गया था ऐसे ही बैठने के लिए, लेकिन लिखित में नहीं दिया गया था। जैसे ही 4 घंटा उनका खत्म हुआ उन्होंने हम पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें से कई लोगों के हाथ टूटे, पाँव टूटे। यहीं पे हमारे बैठे हैं साथी जिनका हाथ पैर टूटा है, अभी बैठे हैं यहाँ पे, यहीं आप दिखा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं, एसएससी के रोजगार मांगने आए हुए हैं और इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, इनको प्रदर्शन करने से रोका जाता है। आप देख सकते हैं, इनको दिखाया जा रहा है किस तरीके से ये इनको आप देख सकते हैं कि हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेटे हुए हैं। क्या कहेंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था? चक्कर दे रहे। फिर पहले तो हम लोग जंतर मंतर में 22 तारीख को परमिशन मिला था। हम लोग धरना पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा था। हम लोग का एक ही मांग था कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। ये हम लोग माननीय गृह मंत्री का पास अपना बात पहुंचाने के लिए रेडी था, लेकिन जब हम लोग का 12 से 4 बजा 5 उसका बाद टाइम जब निकल गया 4 बजे का बाद, हम लोग शांतिपूर्ण से बैठा था। बड़ा अधिकारी आके बोला कि आप लोग को 5 मिनट टाइम दूंगा, यहाँ से हटेगा कि नहीं। हम लोग बोलेगा हम लोग का मांग जो है पूरी करिए, हम लोग यहाँ से शांति से हट जाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद ऐसा लाठीचार्ज किया, किसी को हाथ तोड़ा, किसी को पैर तोड़ दिया। लोग थे उस टाइम पे और क्या हुआ? उस टाइम मिनिमम 250 से 300 आदमी थे। घायल हो गए थे? मिनिमम 15 से 20 बंदा, इसमें लड़की भी शामिल था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने न्याय के लिए रोजगार मांगने आए हुए ये युवा हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं। आप देख सकते हैं चक्कर आ रहा है इनको, इनके हाथ टूटे हुए हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के कुछ टूट जाते हैं, क्योंकि पुलिस लाठीचार्ज करती है। रोजगार इन्हें नहीं मिल सकता है, इसलिए इनके लाठी खानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक की परमिशन मिली हुई है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, डेमो के तरीके से कहा जा रहा है, और प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिल रहा है और उसके बाद लाठीचार्ज होता है, रोजगार नहीं मिलता। छात्र सड़कों पर जो है रोजगार मांगने निकले हैं। एसएससी के एग्जाम है, आप देख सकते हैं ये लड़कियां आई हुई हैं। कहां से आप लोग आए हुए हैं? वेस्ट बंगाल से। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। आप कहां से? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ जी हाँ, मैं महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ऐसे कितने सारे पूरे देश भर से अलग अलग स्टेट से आए हुए छात्र हैं और एसएससी के एग्जाम के लिए अपने न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय शायद ही मिल पाए। क्या कहते हैं, क्या मांग है इनकी, ये जानते हैं हम इनसे। क्या कहेंगे, आप लोगों की क्या मांग है? कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। क्या मांग है आपकी? एसएससी जीडी और मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ, 2018 के कैंडिडेट है, हमें यही बोलना है कि हमें ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। तो ज्वाइनिंग सिर्फ मांगने आए हैं? ज्वाइनिंग सिर्फ आप लोग मांगने आए हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग दीजिए या अर्थी दीजिए, हम लोग बिना ज्वाइनिंग ले यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। तो ज्वाइनिंग ये लोग मांग रहे हैं और ज्वाइनिंग के बाद ही ये लोग जाएंगे। अभी तो फिलहाल सड़कों पर बैठे हुए हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सरकार ये अगली भर्ती जो निकाल रही है उसकी मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही ऑल मेडिकल फील्ड में कैंडिडेट 55,000 लड़के पहले से हैं अभी, इसलिए सरकार को अगले खर्चे करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। पहले इन्हें लिया जाए, उसके बाद में
पहले इन्हें दिया जाए मौका, उसके बाद में कोई मतलब नई भर्ती निकाला जाए। मैं ये सरकार से विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दिया जाए और आगे की भर्ती रद्द करके इनको ज्वाइनिंग दिया जाए और आगे तो फिर दूसरी भर्ती अगर निकालने की आवश्यकता हो तो निकालें। थैंक यू। जिंदाबाद जी सर। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर मैं पंजाब से जी सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगली भर्ती रद्द हो और जितने भी मेडिकल फिट बच्चे जो रह गए हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। जी सर मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से। आप लोग कब तक यहाँ सड़कों पर बैठे रहेंगे? कोई सुन भी रहा है आप लोगों की बात? सर हम सुनाने तो आए हैं सर, हम सुनाने ही आए हैं सर। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। चलता है तो लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल तैयार हैं सर, लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हैं सर। जी सर। क्या कहना चाहिए सर, ये सबको हम ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग ही चाहिए। मोदी बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, कहा दिया मोदी? अभी बिहार चुनाव में बोलते हैं कि 19 लाख युवा को हम रोजगार देंगे, यहाँ तो 1,09,000 मोदी सब कुछ फिट है फिर भी रोजगार नहीं दे रहे, तो कहाँ से रोजगार देंगे? ये रोजगार आप लोगों को चाहिए, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो लाठीचार्ज भी होती है। लाठीचार्ज भी हुआ है। एक हमारे बंदे को हाथ में बहुत चोट आई है और एक आदमी को पैर में बहुत चोट आई है और लड़कियों को भी लाठीचार्ज हुआ है। और मोदी बोलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कौन क्या है? इतने शर्म तो करो, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसा काम करते हैं। आपको डर नहीं लगता यहाँ पे प्रदर्शन करने से? अभी जिस तरीके का माहौल है, ऐसे भी हम देश के लिए जब जॉब मिलेगी तो हमको देश के लिए शहीद ही होने थे, यहाँ जो शहीद हो जाते उसमें क्या है? तो यहाँ पर ये देख सकते हैं छात्र हैं, कहीं पर किसान तो कहीं पर छात्र, कहीं पर सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर छात्र आप देख सकते हैं बैग लेकर के आए हुए हैं, एक एक बैग लेकर के। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? दरभंगा बिहार से। दरभंगा से आए हुए हैं? जी जी। सड़क पर बैठने आए हुए हैं आप लोग? सड़क पर अपना हक मांगने आए हैं। क्या मांग करते हैं आप? 3 साल से SSC GD का हम लोगों का पेंडिंग किया हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, वही हक मांगने आए हम लोग सबको। कितने साल से? 3 साल से हम लोग प्रोसेस में थे। 2018 से 2018 में भर्ती प्रक्रिया निकाली थी सरकार SSC ने। क्वालीफाई करने के बाद आप लोगों की भर्ती नहीं हुई है? हाँ, सभी चरण पास करने के बाद भी हम लोगों को मेरिट से बाहर कर दिया गया है। कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए? जो वैकेंसी है उसको मतलब हम लोग को कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे। 2018 कैंडिडेट उसमें से 3 साल हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक मांग है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को लेकर के कि ज्वाइनिंग इनको देनी चाहिए और इसके बाद ही ये लोग उठेंगे। इनकी सिर्फ एक मांग कि ज्वाइनिंग इनको चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।